दोस्तों, डर फैलाना तो आसान होता है, पर सच दिखाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन 3 छोटे बच्चों ने इस कठिन काम को करके ये साबित कर दिखाया कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है शांतिपुर गांव की। इसका नाम जितना शांत है, उतना ही इसके अंदर भीतर छुपा तूफान है। दिन में ये गांव फूलों सा सीधा, हवा सा सरल लगता है, पर रात में इस गांव की रगों में कुछ और ही बहता है। एक ऐसा डर जो मन में ही नहीं, सीधा सांसों की गहराइयों तक उतर जाता है। गांव के ठीक पीछे फैला है एक जंगल, पर ये कोई साधारण जंगल नहीं है। पूरा जंगल घने पेड़ों से भरा है। पत्तों की सरसराहट भी मानो फुसफुसाहट जैसी लगती हो। रात होते ही पेड़ अंधेरे में ऐसे खड़े दिखते हैं जैसे कोई छिपकर आपको घूर रहा हो। सरसराते पत्ते, टूटती टहनियां और अचानक उठती हवा, सब मिलकर ऐसी आवाजें बनाती हैं जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो। गांव वाले इसे भूतिया जंगल कहते हैं। पर डर जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा था इस जंगल का राज, और उतना ही बड़ा था इस गांव के बच्चों का जज्बा, जो इस जंगल के रहस्य को जानना चाहते थे। रघुवीर, जो कि उसी गांव का ही एक नागरिक होता है, वो जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए जाता है, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मजबूरी है। क्या करूं? लकड़ी लकड़ी खत्म हो गई है। बिना लकड़ी के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? चाहे डर के किस्से हो या भूत की बातें, जंगल में जाना तो पड़ेगा ही। वो गहरी सांस लेता है और जंगल में कदम रखता है। पर जैसे ही वो जंगल में घुसता है, बाहरी आवाजें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं, मानो जंगल उन्हें निगल रहा हो। रघुवीर लकड़ियां बीनते बीनते धीरे धीरे जंगल के ज्यादा अंदर पहुंच जाता है। अचानक उसे दूर एक सफेद परछाई हिलती दिखाई देती है। रघुवीर डर जाता है। कौन है वहाँ? कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता, और फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक परछाई इस बार उसके बिल्कुल पास से निकलती है और झट से गायब हो जाती है। हाय राम, भूत! ये तो सच में भूत है। वो डर जाता है और लकड़ियां वहीं गिराकर वहां से गांव की ओर भागता है। गांव वाले आराम से चौपाल पर बैठे बातें कर रहे हैं। रघुवीर पसीने से भीगा हुआ, हांफता हुआ, दौड़ता हुआ आता है। अरे रघुवीर, क्या हो गया? ऐसे दौड़ क्यों रहे हो? हरिराम भैया, मैंने जंगल में एक सफेद साया देखा है, बिल्कुल इंसान जितना बड़ा। उसका चेहरा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है हरिराम भैया, झूठ नहीं बोल रहा। वो सच में भूत है। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सब डरकर इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब कौन जाएगा उस जंगल में? हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे अब? हमने पहले भी कुछ डरावनी आवाजें सुनी थी, पर तब मन का भ्रम समझकर छोड़ दिया था। पर अब बात पक्की हो गई है, वहां सच में कुछ ना कुछ तो है। डर धीरे धीरे पूरे चौक में फैलने लगता है। तभी धीरे धीरे वहां रघुनाथ काका चलते हुए आते हैं। उनकी लाठी की आवाज चौक में गूंजती है। उनके चेहरे पर रहस्यमयी सख्ती और आंखें गहरी और डराने वाली। कितनी बार कहा है तुम सबको, जंगल में मत जाया करो। उस जंगल में जाना सही नहीं। वहाँ पुरानी आत्माएं भटकती हैं। वो खुश नहीं होती जब उनके इलाके में कोई जाता है। गांव वाले सहम जाते हैं। काका, आप ही बताइए, बच्चों को कैसे समझाएं अगर खेल खेल में जंगल की तरफ चले गए तो? सुन लो सब, जो भी कभी उस जंगल के करीब गया है, वो कभी चैन से नहीं जी पाया है। मैं सभी को चेतावनी दे रहा हूँ, अपने बच्चों को संभाल कर रखना, और गांव से कोई भी अब उस जंगल के पास नहीं जाएगा, समझ गए? सबको लगा काका ये सब उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। रात का समय था, सर्दी का मौसम था
और गांव में हल्की ठंडक थी। तभी 3 बच्चे राजू, मोनी और छोटू घरों के पीछे वाले पुराने नीम के पेड़ के पास धीरे धीरे सबसे छिपते हुए मिलते हैं। तुम लोगों ने देखा था ना, आज स्कूल से लौटते समय रघुवीर चाचा कैसे कांप रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत डराया हो। हाँ, और याद है उन्होंने तो कहा था कि जंगल में कुछ है, लेकिन ये बात कहते समय उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने क्या देखा। मुझे तो लगता है कि वो सच बोल रहे थे, वहाँ सच में भूत है। अरे छोटू, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। पर अगर सच में भूत हुआ तो? भूत या कुछ और? मुझे तो लगता है जंगल में कोई और रहस्य है, कुछ तो छुपा हुआ है वहाँ। और अगर बड़े लोग डर कर पीछे हट रहे हैं तो शायद हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। कहीं कहीं हम वहाँ फंस ना जाए, मुझे डर लग रहा है। हाँ, तू डर मत छोटू, डर की वजह से ही तो सब चुप है, लेकिन सच जानना जरूरी है, वरना ये डर कभी खत्म नहीं होगा। मैं चलूंगी, जो भी होगा साथ में सामना करेंगे। थोड़ा तो डर लग रहा है, पर अब मैं भी आऊंगा। बस तुम दोनों मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ लेना। तो तय हुआ, कल रात सबके सो जाने के बाद हम तीनों जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। तीनों बच्चे अपने हाथ एक साथ जोड़ते हैं, जैसे डर से लड़ने की छोटी सी कसम खा रहे हों। रघुनाथ काका अपने अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ताले लगे हुए। उनके पास 2 बदमाश खड़े हैं। बहुत सही काम कर रहे हो तुम लोग, कल रघुवीर को खूब डराया। कल अगर कोई जंगल में आता है तो उसे भी ऐसे ही डराना, वहां से डराकर भगा देना। किसी को भी खजाने का पता नहीं चलना चाहिए। जी काका, सब वैसे ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। जंगल का भूत जिंदा रहना चाहिए, तभी गांव वाले जंगल से दूर रहेंगे। तीनों बच्चे धीरे धीरे घरों से निकलते हैं, हाथ में छोटी टॉर्चें। चुप रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डरो मत छोटू, हम हैं ना साथ में। मुझे तो जंगल का रास्ता ही डरावना लग रहा है। तीनों आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जंगल डरावना होता जा रहा था। उन मासूम बच्चों को नहीं पता था कि आज उनके द्वारा उठाया गया ये छोटा सा साहसी कदम गांव वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्या हमें सच में अब जंगल के और अंदर जाना चाहिए? छोटू, कभी कभी सच का पता लगाने के लिए ना डर के पार जाना ही पड़ता है। अगर सब डर कर ही बैठेंगे तो सच हमेशा के लिए छिपा रहेगा। आखिर किसी ना किसी को तो उसका पता लगाना ही पड़ेगा। और अगर हमने सच पता कर लिया तो गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और फिर हमारे घर वाले भी हमें कभी जंगल की तरफ आने के लिए मना नहीं करेंगे। कभी कभी साहस उम्र नहीं देखता, इरादे देखता है। तीनों गहरी सांस लेते हैं और अंधेरे में कदम रख देते हैं। अचानक पेड़ से एक टूटी शाखा नीचे गिरती है और उस टूटी शाख की तेज आवाज आती है। ये आवाज किसकी थी राजू? छोटू, शायद कोई जानवर होगा या हवा की वजह से किसी पेड़ की डाली हिली होगी। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं ना। नहीं राजू, ये हवा की वजह से नहीं लगता। झाड़ियों के पीछे से कुछ हल्के कदमों जैसी आवाजें आने लगती हैं। बच्चे रुक जाते हैं और वहां टॉर्च की रोशनी डालते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। तनाव और गहरा होता जाता है। तीनों एक बड़े टूटे पेड़ के पास पहुंचते हैं। ये देखो मोनी, जमीन पर पैरों के निशान हैं। हाँ राजू, पर ये किसी इंसान के हैं, भूत के नहीं। भूत के पैर थोड़ी होते हैं। पता नहीं, जो भी हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बस डर लग रहा है। तो डर मत छोटू, हम हैं ना तेरे साथ। मोनी, अगर इंसान है और हमें उससे डराया जा रहा है तो जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। डर दूर हो जाता है जब दिमाग चलना शुरू होता है। तीनों आगे बढ़ते हैं।
उन्हें सामने चट्टानों के पीछे एक अंधेरी पुरानी गुफा दिखाई देती है। गुफा का मुंह ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी विशाल जानवर का खुला जबड़ा हो। दोस्त, क्या हम अंदर जाएंगे? हिम्मत रख छोटू, जो होगा देखा जाएगा। मोनी, जंगल में अगर कोई राज है तो वो यहीं छुपा होगा। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, एक हल्की सफेद चमक 2-3 सेकंड के लिए दीवार पर झिलमिलाती है। छोटू चीख पड़ता है। भूत! दीवार पर भूत है। नहीं छोटू, ये टॉर्च की रोशनी में चमक रहा कपड़ा है। रुक, मैं देखती हूँ। अरे, ये तो एक सफेद कपड़ा है जिसे किसी ने गुफा के पत्थर पर टांगा है। तो रघुवीर काका ने जो देखा था वो असली भूत नहीं था। कोई इंसान सफेद कपड़े से डर आता है। बच्चे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक अंदर से आवाज आती है। जल्दी करो, काका के आने से पहले ये सारा काम निपट जाना चाहिए। बच्चे एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें गुफा के अंदर 2 बदमाश दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर रघुवीर डर गया है, कल अगर कोई जंगल की तरफ आएगा उसे डराएंगे। गांव वाले डरते रहेंगे तो किसी को भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। काका का खजाना भी यहीं सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर बच्चों का दिल जोर से धड़कता है। तभी वहां काका आते हैं और उन बदमाशों से खजाने के बारे में कुछ कहते हैं। ये लोग भूत बनकर गांव वालों को डराते हैं। रुको, मैं अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो भूत असल में इंसान है और रघुनाथ काका सब जानते हैं, बल्कि उन्हीं का प्लान है। हाँ, हम क्या करें? हम सबको सच बताएंगे, क्योंकि डर का राज सिर्फ हिम्मत से ही टूटता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं, छोटू का पैर पत्थर को लग जाता है और पत्थर खिसकने की आवाज आती है। बदमाश चौंक जाते हैं। कौन है वहाँ? अरे जरा टॉर्च उठाकर चारों तरफ रोशनी तो डालो। बच्चे तेजी से झाड़ियों की तरफ भागते हैं। वहाँ कोई भाग रहा है, पकड़ो उन्हें। दौड़ते दौड़ते बच्चों की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी छोटू फिसलता है। मोनी उसका हाथ पकड़कर उठाती है। चल छोटू, रुकना नहीं है। कभी कभी डर पीछा करता है, पर हिम्मत हमें आगे से खींचती रहती है। आखिर बच्चे जंगल से निकल आते हैं। गांव की पहली रोशनी दिखते ही वो सांस ले लेते हैं, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जीत की चमक है। चलो दोस्तों, अब सबको हम सच बताएंगे। हाँ, अब गांव वालों को पता चलेगा कि उनका डर किसी भूत से नहीं था, बल्कि इंसान की चाल से था। और अगर हमने सच नहीं बताया तो सारा गांव हमेशा डर में ही जिएगा, है ना? सच जानना आसान नहीं होता, लेकिन सच बताना उससे भी ज्यादा हिम्मत मांगता है। गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां तीनों बच्चे राजू, मोनी और छोटू भागते हुए आते हैं। उनके चेहरों पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा होता है। काका, सब लोग ध्यान से सुनो, हमें एक बहुत जरूरी बात करनी है। जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमने खुद अपनी आंखों से कुछ लोगों को वहाँ देखा है। अरे फिर से वही भूत प्रेत की बातें। तुम बच्चों को दिन भर यही सूझता है। हाँ हाँ, तुम तीनों तो कहानियां गढ़ने में माहिर हो। जाओ घर जाओ और पढ़ाई करो। बच्चों, जंगल में पेड़ हिलते हैं, पत्ते उड़ते हैं, परछाइयां तो वैसे भी दिख जाती हैं। तुम बस डर में कुछ ज्यादा ही देख चुके होगे। अब ऐसी बेकार बातें फैलाने की जरूरत नहीं बच्चों। लोग वैसे भी पहले से बहुत डरे हुए हैं, खामखा और डर जाएंगे। गांव वाले काका की बात मानकर बच्चों की बात को हंसी में उड़ा देते हैं। बच्चे एक दूसरे को निराश चेहरों से देखते हैं। किसी ने हमारी बात को सीरियसली ही नहीं लिया राजू। लगता है सच साबित करना ही पड़ेगा। हाँ, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। बच्चे निराश होकर बैठे हैं। तभी राजू को कुछ याद आता है और वो उत्साहित होकर मोनी की ओर मुड़ता है।
मोनी, तुम्हें याद है जंगल में उस दिन तुमने अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग की थी? अरे हाँ, याद आया। मैं तो डर के मारे ये भूल ही गई थी। चलो सबको ये सबूत बताते हैं और काका की असलियत सबके सामने लाते हैं। मोनी, पहले एक बार हमें तो देख लेना चाहिए कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ, नहीं तो गांव वाले फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो राजू, चलो देखते हैं। मोनी मोबाइल निकालती है। तीनों बच्चे मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ी धुंधली तो है, पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। देखो, खजाना पुरानी बावड़ी के पास है। जंगल में डर फैलाना जरूरी है। कोई भी जंगल के अंदर नहीं घुसना चाहिए, समझे? और अगर कोई चलाया तो मैं संभालूंगा। गांव वाले मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। ये लोग गांव को धोखा दे रहे थे। और जंगल में भूत का डर फैलाना, ये सब काका की चाल थी। अब कल सुबह हम सबके सामने ये ऑडियो चलाएंगे और काका का पूरा सच सामने लाएंगे। आज हम सबके सामने सच लाए हैं। कृपया सिर्फ 5 मिनट हमें सुन लीजिए। गांव वाले सब चुप हो जाते हैं। मोनी मोबाइल आगे बढ़ाती है। ये वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने जंगल में रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग चलती है। काका और बदमाशों की खजाने वाली बातचीत सबको साफ साफ सुनाई देती है। गांव वाले हक्के बक्के हो जाते हैं। कोई काका को देखता है तो कोई बच्चों को। ये काका की आवाज है। ये तो इसका मतलब है भूत प्रेत सब झूठ था। काका डर फैलाकर जंगल में छुपे खजाने को अकेले पाना चाहता था। अरे ये बच्चों की शरारत है। ये रिकॉर्डिंग नकली है। मैं बेकसूर हूँ। काका, मोनी के मोबाइल से रिकॉर्डिंग की तारीख और समय दर्ज है। सब कुछ असली है। और वो जगह भी जहां आपने बदमाशों से बात की थी। अब गांव वाले पूरी तरह से काका के खिलाफ हो जाते हैं। काका चुप होकर अपना सिर झुका देते हैं। डर हमेशा वहीं से पैदा होता है जहां कोई सच छुपाने की कोशिश करता है। और सच को उजाला चाहिए, चाहे उसे साबित करने में कितनी भी हिम्मत क्यों ना लगे। झूठ कितनी भी गहरी परछाइयां बना ले, लेकिन सच की एक छोटी सी किरण भी उसे मिटा देती है। और सच्चाई हमेशा उन्हीं को नजर आती है जो डर से ऊपर उठकर कुछ सही करने की हिम्मत रखते हैं। पूरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे हैं। बच्चे राजू, मोनी और छोटू उत्सुक और गर्व से खड़े हैं। गांव के लोग अभी भी रिकॉर्डिंग और काका की चालाकी की बातें याद कर रहे हैं। आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां काका और उसके साथियों ने खजाने छुपाए हैं। हम खुद जंगल गए थे और हमने उस जगह का पूरा पता लगा लिया है। और अब आपके सामने उस जगह का सब सच सामने आ जाएगा। पूरे गांव वाले बच्चों का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं। यही वो जगह है जहां खजाना छुपा हुआ है। काका डर फैलाकर हमें और गांव वालों को दूर रखना चाहते थे, पर सच अब सबके सामने है। वाह, सचमुच ये तो काका की चालाकी थी। गांव वाले पुलिस बुलाकर काका को पुलिस के हवाले कर देते हैं। आप पर झूठ फैलाने, डर पैदा करने और खजाना छुपाने का आरोप है। सभी सबूत गांव वालों की तरफ से हमें दे दिए गए हैं। मैं बस डराकर खजाना सुरक्षित रखना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कानून के हिसाब से आपको जेल ले जाया जाएगा और गांव वालों को सच बताने और इस खजाने का राज पता करने वाले इन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के नेतृत्व में गांव वाले खजाने को गांव की भलाई में लगाते हैं। खजाने की मदद से गांव में नए स्कूल का निर्माण किया जाता है। तालाब की साफ सफाई और पानी का इंतजाम किया जाता है। नई पक्की सड़क का निर्माण किया जाता है। जिस खजाने के लिए जंगल में डर फैलाया गया था, वही खजाना अब गांव की तरक्की का कारण बन गया। डर का राज खत्म हुआ और सच्चाई की रोशनी गांव में फैल गई।
इन बच्चों ने न सिर्फ काका की चालाकी उजागर किया, बल्कि गांव वालों को डर और झूठ से बचाया। राजू, मुनी और छोटू, हाँ, आप हमारे गांव के हीरो हो। बहुत खूब, बहादुरी की मिसाल हो आप लोग। हम सिर्फ सच दिखाना चाहते थे। सच और हिम्मत हमेशा जीतती है। और डर हमेशा तभी खत्म होता है जब हम उसका सामना कर सकें। अब कोई भूत नहीं, बस नए स्कूल, तालाब और सड़क हैं। कभी कभी सच को सामने लाना मुश्किल होता है, पर हिम्मत, जिज्ञासा और सच्चाई की रोशनी से हर डर टूट जाता है। तीनों बच्चों ने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि दिखाया कि बहादुरी का असली मतलब क्या है, और जंगल का डर अब गांव की तरक्की की कहानी बन गया।